हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में देखेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी चैप्टर 2 डिफरेंट कमिटीज़ इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जो डिफरेंट टाइप की कमिटीज़ होती हैं उनके बारे में आज हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक है हमारा फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीटीसी बोलते हैं। इसका आप फुल फॉर्म जरूर याद रखना। पीटीसी का फुल फॉर्म होता है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। ठीक है, चलिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, पीटीसी होता क्या है। ठीक है, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी एक एडवाइजरी ग्रुप है जिसमें फिजिशियन, फार्मासिस्ट, डॉक्टर एंड ऑथर स्टाफ होते हैं। वो हॉस्पिटल में जो ड्रग यूज होती हैं उनके रिगार्डिंग पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीटीसी, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी का उद्देश्य क्या है, चलिए देखते हैं। पहला नंबर है एडवाइजरी ऑब्जेक्टिव्स। ए नंबर है हमारा ड्रग का इवेलुएशन और थेराप्यूटिक यूज के रिगार्डिंग में हॉस्पिटल में पॉलिसीज बनाते हैं। बी नंबर है फार्मासिस्ट को गाइडेंस दिया जाता है कि पेशेंट को कैसे विदाउट मिस्टेक के ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। सी नंबर है हमारा चीफ फार्मासिस्ट व मेडिकल स्टाफ को अवेयर किया जाता है। ड्रग से रिलेटेड प्रॉब्लम व स्पेशल ड्रग का साइड इफेक्ट होता है, उन्हीं से अवेयर किया जाता है। अगला नंबर है हमारा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, पहला नंबर इसमें ए नंबर है ड्रग के एडवर्स इफेक्ट की जांच करते हैं और न्यू फॉर्मुलरी सिस्टम का ऑफर देते हैं। बी नंबर है ड्रग के फॉर्मुलेशन को अपडेट प्रोवाइड करते हैं और पॉलिसीज बनाने में हेल्प और मेडिकेशन सेफ्टी करते हैं। सी नंबर है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कैसे बनाया जाए इसके लिए प्लान करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कंपोजिशन ऑफ पीटीसी, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी का क्या कंपोजिशन है, मतलब कैसे बनी हुई है। ठीक है, मेडिकल स्टाफ और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी से मिलकर फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी बनी होती है। ठीक है, इस कमेटी के अंदर जो है अलग अलग टाइप के सब कमेटी होती हैं। चलिए देखते हैं। पहला सब कमेटी जिसमें नियोप्लास्टिक आता है, कार्डियोवैस्कुलर, हाइपरटेंसिव। दूसरा वाला है सब कमेटी जिसमें एंटी इन्फेक्शन और डाययूरेटिक और सीएनएस एजेंट आते हैं। ठीक है। तीसरा नंबर है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ऑटोनॉमिक ड्रग्स, लैक्जेटिव्स, एनाल्जेसिक एंड पायरेटिक। चौथा नंबर है हमारा सब कमिटीज, इसमें एंटी कन्वर्सन ड्रग आती है और सेडेटिव और एंटी कोगुलेंट ड्रग आती हैं। ठीक है, डिसीज के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग सब कम्युनिटी को बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ पीटीसी, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी जो है उसका क्या फंक्शन है, चलिए देखते हैं। पहला नंबर यह ड्रग के थेराप्यूटिक यूज के रिगार्डिंग में मेडिकल स्टाफ और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एडवाइजरी काउंसिल के रूप में वर्क करता है। सेकेंड नंबर है हमारा हॉस्पिटल में यूज की जाने वाली ड्रग और प्रिस्क्रिप्शन के लिए एक फॉर्मूलरी डेवलप करते हैं। तीसरा नंबर है इसमें फार्मेसी के अंदर इफेक्टिव ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन व कंट्रोल प्रोसीजर को लागू करने की सलाह देते हैं। चौथा नंबर है पीटीसी में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन व रूट एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम का स्टडी करते हैं। पांचवा नंबर है ड्रग का सिलेक्शन, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन व ड्रग के थेराप्यूटिक यूज के बारे में पॉलिसीज व प्रोसीजर का सुझाव देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पीटीसी, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी में फार्मासिस्ट का क्या रोल है। पहला नंबर है फार्मासिस्ट फॉर्मूलरी बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये कंफर्म कर सकते हैं कि ड्रग इफेक्टिव है या नॉन इफेक्टिव है। ठीक है, सेकेंड नंबर है हमारा ये साइंटिफिक डाटा, क्लिनिकल डाटा, इकोनॉमिकल डाटा को चेक करते हैं। तीसरा नंबर है ये डिसीजन को खुद फॉलो करते हैं, वह ऑथर स्टाफ को फॉलो करवाते हैं। चौथा है ये कमेटी मीटिंग में शेड्यूल बनाते हैं। पांचवा है फार्मासिस्ट नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स के बारे में नॉलेज देते हैं। छठवा है फार्मासिस्ट पेशेंट को इकोनॉमिकल मेडिसिन प्रोवाइड कराना चाहिए जो कि सेफ हुआ इफेक्टिव भी हो। सातवां नंबर है फार्मासिस्ट डिसीज को पता लगाने में हेल्प करता है। अगला टॉपिक है हमारा हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी क्या होती है, चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी एक इवेलुएटेड एंड सिलेक्टेड ड्रग की लिस्ट है जिसमें हॉस्पिटल में यूज एंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। आगे देखते हैं हम लोग
प्रोसीजर फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को डेवलप करने के लिए क्या प्रोसीजर है, चलिए देखते हैं। नंबर 1 है इसमें, हॉस्पिटल में फॉर्मूलरी बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप में गुड फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी को बनाएं, और फिर फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी एक राइटन फॉर्म में फॉर्मूलरी बनाती है और फिर इन बातों का कमेटी डिसीजन लेती है। नंबर 1 है, हॉस्पिटल में स्वयं की फॉर्मूलरी हो या खरीदी गई फॉर्मूलरी हो, उसका डिसीजन लेते हैं। सेकंड नंबर है, फॉर्मूलरी के अंदर रूल्स को लिखा जाता है जो कि फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी को फॉर्मूलरी बनाने में ज़रूरत होती है। ए नंबर है, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग को देखते हैं। एडिशन एंड डिलीशन ऑफ ड्रग फॉर्म हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को मेंटेन करने के लिए निम्न स्टेप। पहला नंबर है, मेडिकल स्टाफ से सलाह लेकर ड्रग को ऐड करेंगे और हटाएंगे। सेकेंड नंबर है, ड्रग को फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ही बनाई गई हो। तीसरा नंबर है, ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए लाइसेंस होना चाहिए। ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए लाइसेंस होना चाहिए। चौथा नंबर है, ड्रग के अंदर फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट को मिलाना चाहिए, ऑथर इंग्रेडिएंट नहीं मिलाना चाहिए। पांचवा नंबर है, ड्रग को मैन्युफैक्चर करते समय ड्रग को कम इंग्रेडिएंट वाली ड्रग को फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर किया जाएगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ICC, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। ठीक है, चलिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी एक ऐसी कमेटी होती है जो हेल्थ केयर सेंटर से होने वाले इन्फेक्शन को कंट्रोल व प्रिवेंट करती है तथा इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज बनाते हैं जिससे माइक्रोबियल इन्फेक्शन के रिस्क को कम किया जा सके। नोसोकोमियल इन्फेक्शन, चलिए ये देखते हैं क्या होता है। हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सेंटर में जाने से किसी पर्सन को इन्फेक्शन होता है तो उसे नोसोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ICC, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का उद्देश्य क्या है, अगर ऑब्जेक्टिव्स पूछता है तो आप भी यही लिखेंगे और फंक्शन पूछता है तब भी आप यही लिखेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ लगभग सेम ही है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। पहला नंबर है हमारा, ऐसे मेथड को सर्च करते हैं जिससे हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर के अंदर इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। नंबर 2 है, नोसोकोमियल इन्फेक्शन किस तरह के रीजन के कारण हुआ उसको खोजते हैं। तीसरा नंबर है, इन्फेक्शन से होने वाले रिस्क को कम करते हैं पेशेंट, मेडिकल स्टाफ एंड गेस्ट के लिए। चौथा नंबर है, ये एंटी माइक्रोबियल प्रोग्राम्स करवाते हैं और गाइड करते हैं मेडिकल स्टाफ, पेशेंट और गेस्ट्स को। ये गाइड गलत लिखा है, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से प्रिवेंट करने के लिए फार्मासिस्ट का क्या रोल है। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग के इफेक्ट को प्रोटेक्ट कर लेती है। कभी कभी बैक्टीरिया खुद डेवलप हो जाता है और कभी कभी नेचुरल बन जाता है, या एंटीबायोटिक का ओवर यूज के कारण एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। AMR इसका फुल फॉर्म है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, फुल फॉर्म जरूर आप लोग याद रखिएगा जी। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से प्रिवेंट करने के लिए फार्मासिस्ट का क्या रोल है। पहला नंबर है, फार्मासिस्ट ड्रग को सेफ तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सेकंड नंबर है, फार्मासिस्ट को पेशेंट के लिए करेक्ट एंटीबायोटिक डोज देना चाहिए। तीसरा नंबर है, पेशेंट को नॉलेज देना चाहिए कि एंटीबायोटिक का गलत मेथड से यूज नहीं करना चाहिए। चौथा नंबर है, इन्फेक्शन ट्रांसमिशन को डिक्रीज करके इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगा। पाँचवा नंबर है, हॉस्पिटल के अंदर सेफ एंटीबायोटिक्स व इफेक्ट के बारे में फार्मासिस्ट को नॉलेज देना चाहिए। छठवां नंबर है, पेशेंट को ड्रग का साइड इफेक्ट व इफेक्ट के बारे में फार्मासिस्ट को नॉलेज देना चाहिए। चलिए इस वीडियो को अब यहीं तक रखते हैं। आपका चैप्टर 2 ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।